नमस्कार कॉलेज के मेरे साथियों। हम लोगों ने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए कट ऑफ दी थी, लेकिन आज ये जो वीडियो है, ये वीडियो अपना एक जनरल वीडियो होने वाला है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का पेपर लगभग हो चुके हैं और हर सब्जेक्ट के बच्चों ने अपनी आंसर की मिला ली होगी और कट ऑफ भी देख ली होगी। अलग अलग टीचर जो अपनी अपनी कट ऑफ बताते हैं, उस कट ऑफ में आप लोग पहुंच गए होंगे। तो जो जो बच्चे इस कट ऑफ को पार कर चुके हैं, उनको यूट्यूब पर अलग अलग ज्ञानी अलग अलग ज्ञान दे रहे हैं। यह ज्ञान क्या दे रहे हैं कि मेरा अनुभव ऐसा रहा, मेरा अनुभव ऐसा रहा, मेरा हाँ बताना ठीक है, लेकिन उनके अनुभव को आप अपना अनुभव बनाओगे, ये गलत हो जाएगा। उनके अनुभव को आप अपना अनुभव नहीं बना सकते। देखिए, उस वक्त क्या परिस्थितियां रही थी। इंटरव्यू अपने आप में एक अलग चीज होती है। हम लोग जैसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तैयारी करते हैं, ये ठीक है, ये कोचिंग टीचर गाइडेंस वगैरह से ठीक है, चल जाता है, सेट हो जाता है कि भाई टीचर ने पढ़ाया, समझाया, सवाल सोल्व हुए, ये सब कुछ हो जाता है। लेकिन इंटरव्यू का जो अनुभव होता है, वो अनुभव खुद का ही होता है। अब कोई व्यक्ति कहे कि भाई मैं कश्मीर घूम के आया, मुझे ये अनुभव हुआ। कोई व्यक्ति कहे कि भाई मैं बाहर घूम के आया, जयपुर घूम के आया, जोधपुर घूम के आया, या विदेश अमेरिका घूम के आया, तो उसका अनुभव वो उसके खुद के पास रहेगा। आप उस अनुभव से ज्यादा ये सीख सकते हो कि ऐसी ऐसी चीजें वहां पर है, लेकिन आपका अपना पर्सनल अनुभव रहेगा। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि कोई फालतू बड़ा पेड कोर्स ज्वाइन ना करे, किसी का भी ना करे। ऐसे नहीं कि इतने हजार में, इतने सौ में हम लोग कोई वो नहीं हो जाएंगे, अमीर नहीं हो जाएंगे, गरीब नहीं हो जाएंगे। अरे भाई, तुम 100 लोग भी जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे। तो इंटरव्यू आपका अपना है, आज का नहीं है। इंटरव्यू जिस दिन से आपका जन्म हुआ है, तब से लेकर जब तक आप आरपीएससी के उस डोर के बाद जहां के अंदर बोर्ड बैठा है, वहां तक ना पहुंच जाए, तब तक का आपका इंटरव्यू है। अब कोई व्यक्ति आपको चलना सिखा सकता है, कोई व्यक्ति आपको बोलना सिखा सकता है, कोई व्यक्ति आपको आपके हाव भाव चेंज कर सकता है? नहीं, कदापि नहीं। कोई कैसे कर सकता है बताइए? आप जैसे चल रहे हो सालों से, वैसे ही चलोगे। आप जैसे बोल रहे हो, वैसे ही बोलोगे। इंटरव्यू के दिन आप यदि ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे, यदि आप शो करना चाहेंगे कि आप एक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग काम किए हुए हो, तो फिर उनको पता चल जाता है। उनको आरपीएससी के इंटरव्यू बड़े लोग, अच्छे लोग आते हैं, उनको पता चल जाता है कि भाई ये व्यक्ति एक फिक्स सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, इसमें एक प्रोग्राम फीड है, इसके अकॉर्डिंग ही ये बातचीत कर रहा है। आप एकदम सहज रहिए, नॉर्मल रहिए। आप जैसे अपने गुरुजन से बात करते हैं स्कूल में, टीचर कॉलेज में या कोचिंग में, जिस प्रकार से नॉर्मली उनको आदर देते हुए बात करते हैं, वैसा ही वहां पे करना है। अब आप मानेंगे नहीं, मैंने 6 बार इंटरव्यू दे दिए आरपीएससी में, 6 बार। अब 6 बार का अनुभव क्या बताऊं मैं आपको, 6 बार का अनुभव। अब इस 6 बार में आरपीएससी ने मेरे अलग अलग एग्जाम लिए। जो 2014 वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती थी, उसमें इंटरव्यू दिया। 2014 में ही टेक्निकल एजुकेशन की एक भर्ती आई थी, उसमें इंटरव्यू दिया। 2014 में ही ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी भर्तियां आई थी, उसमें एक में इंटरव्यू दिया। 2020 में फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई, उसमें इंटरव्यू दिया था। टेक्निकल एजुकेशन में एक और इंटरव्यू आई, भर्ती आई थी टेक्निकल एजुकेशन की, उसमें इंटरव्यू दिया। एक और इसमें ग्राउंड वाटर के साथ में था, उसमें इंटरव्यू दिया। तो टोटल 6 बार इंटरव्यू दे दिया है। और एक भी बार पिछले वाला जैसा अनुभव नहीं था। तो आप लोग समझने की कोशिश करें कि इंटरव्यू
आपका एक लंबा प्रोसेस है जो आप में सजाया गया है, कहाँ से, जन्म से लेकर अब तक। आप ऐसे समझे किसी चीज को, जैसे आप मान लो आप इंटरव्यू देने बैठते हैं, बात करने शुरू करते हैं, तो जैसे आप बात करेंगे 2 मिनट में आप जो ओरिजिनल हैं, वास्तविकता में जो आप हैं, वो व्यक्तित्व आपका बाहर आ जाए। वो ऐसे ही सवाल पूछेंगे, वो आपको इस तरीके से नॉर्मलाइज कर देंगे कि आप जो एक्चुअल है वो पूछे। फिर आपका ये जो प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर है वो खत्म हो जाएगा। फिर आपको बीच में एकदम याद आएगा, अरे मुझे तो ऐसा सिखाया गया था। फिर आप जैसे उसमें वापस आना चाहोगे, उसमें जाओगे, इस दरमियान आपका ये पूरा खराब हो जाएगा। देखो अनुभव, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अनुभव आपका पर्सनल होता है। किसी व्यक्ति का अनुभव कोई दूसरा अनुभव कैसे ले सकता है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि उनको जो फील हुआ है वो आप कैसे फील कर सकते हैं? अलग अलग सोचने की क्षमताएं हैं, साइकोलॉजी का पॉइंट है। लेकिन फिर भी अपन मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर इंटरव्यू के लिए कुछ बताओ, इंटरव्यू के लिए कुछ बताओ। तो इंटरव्यू के लिए ये है कि मैंने 6 बार दे दिया, ये लो 6 टाइम्स। अब 6 बार इंटरव्यू और 6 बोर्ड, 6 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सब के बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। कब से? इंटरव्यू कॉल से इंटरव्यू तक। सर हम समझे नहीं। कहने का मीनिंग है कि जहां से आपको रोल नंबर आएगा, मैसेज आएगा, वहां से लेकर इंटरव्यू के बाहर दरवाजे तक क्या क्या प्रोसीजर होता है वो सिर्फ समझाऊंगा। अनुभव नहीं बताऊंगा, प्रोसीजर बताऊंगा सिर्फ। मेरे साथ ऐसा हुआ, आप ऐसा मत करना, नहीं। आपके साथ कुछ और हो सकता है, और किसी व्यक्ति के साथ कुछ और हो सकता है, लेकिन वहां पर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, अनुभव नहीं। फिर कह रहा हूं, अनुभव और स्टेप्स में फर्क है। मैं केवल आपको जैसे मोटरसाइकिल के बारे में कैसे कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे चलानी है। अब वो कहता है कि मैं गिर गया था, मेरे लगी थी। तो आपको क्या अनुभव हुआ? आपको चोट लगी? नहीं। आपको क्या कुछ उससे समझ में आया? नहीं। आपको खुद को गिरना पड़ेगा उसके लिए, समझ रहे हैं? तो इसके लिए मेरा सिर्फ एक छोटा सा सजेशन है कि आप जो है बोर्ड पे पढ़ाना अच्छा सीख लें। 2 5 7 टॉपिक अपने तैयार कर लें और बोर्ड पे पढ़ाना अच्छा सीख लें। ये मेन मैटर है, वहां पर काम आने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कि बोर्ड पर आप कैसे पढ़ाते। एक टॉपिक दिया जाएगा आपको, कोई भी टॉपिक हो सकता है, उस पर पढ़ाएं। तब तक जब तक मैं दूसरे वीडियो तैयार कर लूँ आपके लिए कि आपका इंटरव्यू कॉल आ गया, अब आपको क्या करना है। फिर उसके बाद जो जो स्टेप बाय स्टेप्स होंगे उसमें अपन आगे डिटेल पढ़ेंगे। तो कहने का मीनिंग आप समझ रहे हैं कि आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के सारे सब्जेक्ट में कब क्या कैसे करना है। समझ रहे मेरी बात को? यदि आप ये समझ पाते हो, क्या समझ पाते हो कि आपने इंटरव्यू में कैसे अपने आप को परफॉर्म किया, आपको कितने नंबर मिले। देखो इंटरव्यू में कई लोग बताते भी हैं और वास्तविकता भी यही है कि आपको 4 से 22 नंबर तक मिल जाते हैं। कुछ लोगों के 22 नंबर देखे, कभी कभार 21, 20, 19, 18, 24 में से ये बहुत अच्छे स्कोरर होते हैं। और 4, 5, 6, 7, 8 ये लो लेवल के होते हैं। और 12 से 16 तक एक मीडियम लेवल के नंबर बच्चे ले आते हैं। अब जो सब्जेक्ट में अच्छा करेगा, जो सब्जेक्ट में अच्छा करेगा उसके लिए ये सबसे अच्छा होता है। तो मेरा आपसे सिर्फ ये निवेदन है कि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर को बोर्ड पे पढ़ाने को थोड़ा सीरियस लें। एक अब इसको गाइड समझे या अनुभव, तो मैं आपको फिर कहूँगा कि मेरा अनुभव अलग पढ़ाने का था, आपका अनुभव अलग होगा पढ़ाने का। लेकिन आपको वहाँ पे जब बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा, लिखवाया जाएगा, तो वो आपकी शैली कैसी है वो सिर्फ वो चेक करना चाहते हैं। इसके बाद आप जब पहले वहाँ पे इंटरव्यू में अंदर जाते हो तो बोर्ड क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है, इन सब के बारे में डिटेल बात करेंगे।
फालतू पेड कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे ही 2-4 लोगों को बिठाकर उनके सामने जो आपकी हेजिटेशन है उसको दूर करें। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, आप कम से कम 100 बार अपनी हेजिटेशन दूर करेंगे तो फिर आप कोई परफेक्ट वहाँ पर अपना 100% दे पाएंगे। अब जो क्लास लेने वाले हैं वो 3 बार आपको इंटरव्यू कर लेंगे, डेमो 4 बार कर लेंगे, 5 बार कर लेंगे, और वहां पर क्या क्या समस्याएं होती है हम बता देंगे 6 बार के। समझ लो मेरी बात को। यदि आप लोग पैसा देना ही चाहते हैं, आप लोग करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, मैं आपको रोकना नहीं चाहता, लेकिन मेरा सिर्फ आपसे निवेदन है। निवेदन क्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर समाप्त हो चुका है। जिन जिन व्यक्तियों की कट ऑफ के ऊपर नंबर आ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार नहीं। अब कोई कहता है डॉक्यूमेंट रह जाएगा, अरे कुछ नहीं होता है। यदि आपसे डॉक्यूमेंट रह जाता है तो वो 7 दिन से आपको प्रोविजनल कर देते हैं। मान लो आपकी डिग्री नहीं आई है, कॉलेज की मार्कशीट है, तो आपको लिख देंगे भाई 7 दिन में जमा करवाओ। मान लो आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो 7 दिन में आपसे सर्टिफिकेट ले लेंगे। कुल मिला के उनको आपसे मतलब 7 दिन का टाइम ले लेंगे। ऐसा नहीं कि आपको आपके पास इंटरव्यू तक वो चीज़ नहीं है। तो ये सारा चीज़ अपन अलग अलग टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल मेरा आपसे निवेदन है कि आराम से जहाँ पे भी हैं अब थोड़ा सा अपने आप की पढ़ाई को रिकॉल करना शुरू करें, और बोर्ड पे पढ़ाना रोज शुरू करें, सुबह शाम दोपहर, जैसे डॉक्टर कहता है। तो 5-5 10-10 मिनट का कंटेंट, जैसा कंटेंट जो कंटेंट आपको अच्छा लगता है आप बढ़िया उसको सिस्टमेटिक पढ़ाना शुरू करें। जितना आपको पढ़ाना अच्छा आएगा वहाँ पर इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। ये कोचिंग वालों का जो पढ़ाने का जो तरीका होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है जो टीचर अच्छा पढ़ाता है। देखो हम लोग तो क्या यहाँ से पढ़ाते हैं वहाँ लिख देते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं यहाँ लिख देते हैं। आपको एक सिस्टमेटिक पढ़ाना पड़ेगा, वहाँ पर बढ़िया फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। पढ़ाने का आप अपने आप को थोड़ा डेवलप करें। इसमें बहुत सारे फर्स्ट ग्रेड टीचर्स होंगे, सेकंड ग्रेड टीचर्स होंगे, उनको किसी प्रकार की समस्याएं आती नहीं है। फिर भी आप लोग इसको समझें, और इसका जो डिटेल वीडियो है वो मैं जल्दी बनाने वाला हूँ। तो इसके लिए आप टेलीग्राम ऐप पर जुड़े, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री वाला जोधपुर से, मतलब छोटा ही नाम है, केमिस्ट्री वाला जोधपुर से असिस्टेंट प्रोफेसर, लिंक इसमें दिया हुआ है, इसमें आप जुड़े। टेलीग्राम ऐप के बाद आप यूट्यूब से जुड़े, जब भी हम लोग नया वीडियो डालते हैं, क्योंकि अब से मैं टोटल लगभग 7 वीडियो बनाऊंगा इंटरव्यू का, टोटल 7 वीडियो बनाऊंगा। और आपकी कोई क्वेरी है इंटरव्यू को लेकर तो टेलीग्राम पर आप मैसेज करें, आपको इसका जवाब दिया जाएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि बोर्ड पर लिखने की अच्छी प्रैक्टिस करें, बाकी सब कुछ गौण है, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। जो बच्चे कट ऑफ को पार करेंगे वो सब बच्चे अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करें। जिनको लगता है कि मैं कट ऑफ के आसपास हूँ वो भी तैयारी करें, और जिनको लगता है बहुत ज़्यादा मेरे नंबर आ रहे हैं वो तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें, क्योंकि वहाँ पर वेरिएशन कितना है 4 से 22 नंबर का। सब बच्चे अच्छे हैं तो 4 से 22 नंबर का वेरिएशन बहुत होता है, 2 नंबर में मेरिट खत्म हो जाती है। ये तो 18 नंबर का वेरिएशन चल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दें कि आपका इंटरव्यू उस वक्त क्या होगा वो आपका अनुभव है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, क्या इस 4 नंबर वाले ने किसी से अनुभव नहीं लिया था? अरे बताइए आप, क्या इस 4 नंबर वाले ने किसी से अनुभव नहीं लिया था? लिया होगा ना, लेकिन फिर भी इसको 4 नंबर मिले क्यों? ये क्या बोर्ड को कुछ बोला थोड़ी होगा उल्टा सीधा, लेकिन क्यों 4 मिले? हो सकता है वहां पर इनके साथ कुछ अप्रोक्स रूप से कोई घटना घट गई हो, या अप्रत्याशित घटना घट गई हो जिससे कि ये अपने आप का परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। और ये भाई साहब क्या पूरा ज्ञान इन्होंने लिया था? ऐसा नहीं है। इसलिए 4 से 22 नंबर का वेरिएशन होता है। वहां पर उस टाइम आपकी किस्मत, आपका बोर्ड, आपका बोलना, आपका चलना, आपका देखना, आपका उठना, आपका हर एक एक्टिविटी का ये नंबर है। और ये नंबर आपके आज के नहीं है, आपके जन्म से लेकर आपके डेट ऑफ इंटरव्यू तक के हैं। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं।